मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट कांग्रेस के पास है, उसकी नीयत भी वही है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना कि अमित भाई के बेटे क्या करते हैं, ये कुतर्क है। अनुराग ठाकुर क्या करते हैं, ये कुतर्क है। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। वो परिवारवाद की आदी है, वो तुष्टीकरण की आदी है, वो झूठ बोलने की आदी है और भ्रम फैलाने की आदी है। और लालच की राजनीति सादा कांग्रेस करती रही है और उसी का परिणाम है। अभी सूची निकलने के बाद जो मध्य प्रदेश में चित्र आया, जो भगदड़ मची है और जो आग लगी हुई है, जो इसका प्रमाण है। इतना ही नहीं, मुझे लगता है जो बात मैं कहता था कि कांग्रेस का नेतृत्व तो थका हुआ नेतृत्व है और वो बेदाग भी नहीं है। अब पिछले 2 दिनों में कांग्रेस के अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह के बीच का जो संवाद है, वो पूरा राज्य और देश देख रहा है। सर, जो आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश चुनावों का, तरह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। बाद में हालांकि कमलनाथ ने स्थिति संभालते हुए कहा है कि जो उन्होंने कहा था कि अगर कोई दिग्विजय सिंह का सपोर्टर है वो टिकट मांग रहा था, जाकर के उनके कपड़े फाड़ो। उनका ये कहना कि मैंने ये सब तो हंसी मजाक में कर दिया था, हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मुझे लगता है ये तो सबने सुन लिया और देख लिया। पर कपड़े फाड़ने की बातें तो की जाती कि कपड़े फाड़े जा रहे हैं, पर अगर प्रदेश का अध्यक्ष ही कहे, ये उनकी लाचारी है। उसके अलावा वो कह नहीं सकते। पर मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ थके हुए नेता है, जो कभी अपने बिल से बाहर नहीं जाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये सफाई देने के अलावा कांग्रेस के पास रास्ता नहीं है। लेकिन पूरे राज्य ने, आम आदमी ने देख लिया कि कांग्रेस का द्वंद्व कितना है। सर, कल जो करीब करीब 106 पेज का मैनिफेस्टो है और उसमें कई सारी गारंटी की बात कही गई है, 27% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कही गई है और भी बहुत सारी गारंटीज है। क्या कहना है आपका? कांग्रेस का इतिहास आश्वासन और झूठे वादों का रहा है, पूरा करने का कभी नहीं रहा। और इसलिए ये कुल पुलंदा है लालच का और भ्रम फैलाने का। 1.5 साल कमलनाथ थे, उन्हें क्या किया जरा वो बताएं। तो ये उनके पास बताने के लिए नहीं है, बताने के लिए हमारे पास है। मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, महिला सशक्तिकरण के हमारे क्रमबद्ध काम करने का संकल्प, राज्य सरकारों के द्वारा महिला सशक्तिकरण हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हमारा विकास कार्य हो। हम गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित लोग हैं। हम आधारभूत ढांचा को मजबूती देने वाले लोग हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसी संसाधनों में हमें आने वाले लोगों को अच्छा भविष्य देना है। और इसलिए हम अमृतकाल के 25 साल का रोड मैप बना के चलते हैं। हम 5 साल की बात नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री 25 साल की बात करते हैं। एक सर आखिरी सवाल है, जो आपको उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित, तो उनका कहना है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों और जो सीटिंग सांसद है उनको उतारना पड़ रहा है। मुझे किसी किसी की तुलना नहीं करना है। एक मैं पढ़ता हूँ रामायण में रावण का, कि बिना युद्ध किए उसने आपको अजय घोषित कर दिया था। ये लोकतंत्र का अपमान है। अभी 17 तारीख को मतदान होगा, 3 को परिणाम आएगा, तब पता चलेगा कि ये बड़बोलेपन का मतलब क्या है। इनके पास आधार नहीं है। और इसलिए पहली सूची जब हमारी निकली थी तब ये सकते में थे, दूसरी निकली तो बौखला गए, और जब खुद की निकली तो विद्रोह हो गया। और विद्रोह से पता नहीं हुआ कि कोई निचले स्तर के कार्यकर्ता में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनके कपड़े फाड़ो, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि साहब मन और मेहनत एक से नहीं होगी तो ईश्वर मदद नहीं करेगा। बड़े लोगों को संयम का काम करना चाहिए। न मन एक है, न मेहनत एक साथ हो सकती है, सब कागज पर एक हो सकते हैं, जैसे मैं झूठ का और लालच का पुलिंदा कहता हूँ।